अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़ुबान में रखें, आमीन सुम आमीन। तो गाइज़ वेलकम, सबसे पहले तो वेलकम हानिया फूड चैनल। और उसके बाद आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़े की रेसिपी। हमारे घरों में बहुत आम बनती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो लोग, आपके सब घर वाले जो है वो बहुत पसंद करेंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी काले चने की रेसिपी। काले चने जो हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं और खाने में भी बहुत मज़े के होते हैं। हम इसको रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमारे गांव में तो काले चने जो है इसको ना अक्सर लोग जो है ना वो गोश्त का बाप भी बोलते हैं कि ये इसका शोरबा जो है वो गोश्त का बाप है, इसमें इतनी ताकत होती है। तो चले गाइस आपके साथ शेयर करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव काले चने लिए हैं, साथ में लिया है प्याज, एक बड़े साइज़ का टमाटर है, एक अदरक का टुकड़ा है, एक गंडी लहसुन छील लिया था मैंने, और 12 से 13 जो हरी मिर्चें हैं। साथ में मसालों में मैंने रेगुलर मसाले लिए हैं, सूखा धनिया है, ज़ीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी। यहाँ पे मैंने प्रेशर ले लिया। तो ये चने हैं, चनों को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। तो ये जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इनको अब गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये चने डाल देती हूँ मैं इसमें, और उसके साथ इसमें सारे के सारे मसाले ऐड कर देंगे। मसाले के साथ अब इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। बड़ा बड़ा काट लेंगे हम प्याज को, क्योंकि ये प्रेशर में बनना है तो ये फ़ौरन से गल जाएगा, और जब हम इसकी बुनाई करेंगे ये सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। तो प्याज डाल देंगे, इसी तरह बाकी के सारे मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हमारे पास पड़ा हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें इसी तरह ऐड कर देंगे। और फिर इसमें पानी डाल के इसको रखेंगे चूल्हे पे पकने के लिए। तो सारी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। तक पीस के मैंने डाल दिया, तो अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। तो पानी हम इसमें डालेंगे इस हिसाब से कि चने हमने कितने भिगोए हैं। अगर चने जो ओवरनाइट हमने सोक किए हुए हैं तो अब इसमें 1 किलो पानी डालेंगे, उससे चने अच्छी तरह से गल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ज़्यादा देर नहीं भिगोए तो फिर आपको ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। तो मैंने चने जो है वो रात को भिगो के रखे थे, तो मैं इसमें तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करूँगी। गाइस इसमें पानी मैंने डाल दिया जितना मुझे चाहिए था। तो अब इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी, बंद कर दूँगी प्रेशर को, और पूरे 40 मिनट के लिए हम प्रेशर को लगाएंगे। 40 मिनट तक इसको पकाएंगे, तो ताकि जो हमारे चने वो अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए इसको रख देते हैं चूल्हे पे 40 मिनट के लिए। तो गाइस देखिए पूरे 40 मिनट मैंने प्रेशर लगाया था, उसके बाद मैंने प्रेशर को खोला है। तो चने जो हमारे वो अच्छी तरह से गल चुके हैं, और अब इसमें थोड़ा सा पानी है। तो इसी पानी में मैं इस चने को पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। इससे ये होगा कि ये जो जितना खरा मसाला हमें दिख रहा है ये अच्छी तरह से गल चुका है, और ये इसके अंदर जब पकेगा तो ये मिक्स हो जाएगा सारा। तो कोई भी मसाला इसमें हमारा प्याज टमाटर वगैरह कुछ भी खरा नहीं रहेगा, सब इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो हम इसको पूरे 10 मिनट के लिए इसमें पकाएंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे घी, फिर इसकी बुनाई करेंगे। तो पहले इसको ऐसे ही इसमें पकाते हैं इसी पानी में, ताकि ये सारे प्याज वगैरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पे पानी जो है वो तकरीबन खुशक हो चुका है। तो अब इसमें मैं घी डाल दूँगी। तो घी मैं डालूँगी इसमें 1 कप के करीब। तो घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। तो तब तक भूनेंगे जब तक जो है चने घी ना छोड़ दें और पानी इसका अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो तब तक हम इसकी बुनाई करेंगे, अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। देखें माशाल्लाह से चने अच्छी तरह से भुन गए हैं, इन्होंने घी छोड़ दिया है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी पानी शोरबे के लिए। तो अगर आप रोटियों के साथ खाने हैं अपने चने तो आप इसमें पानी थोड़ा कम डालेंगे और गाढ़ी सी ग्रेवी बनाएंगे इसकी। और लेकिन अगर आपने चावलों के साथ खाने हैं तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे इसमें, और थोड़ा सा पतला शोरबा बनाएंगे जितना आपको चाहिए। तो मैं रोटियों के साथ बना रही हूँ चने, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। तो चने बॉईल करते हुए, जब हम चने बॉईल करते हैं पानी ज़्यादा डल जाए, चने जल्दी बॉईल हो जाए, जो पानी बच जाए उसको आप छान के निकाल लें। बाद में जब शोरबा बनाना है तो वही पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया है। तो इतना सा पानी बहुत है। तो गाइस 10 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से चने बिल्कुल रेडी हैं। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया। तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसमें। तो हमारे मज़ेदार से चने बिल्कुल तैयार है। अब इसको सर्व करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से चने बिल्कुल रेडी हैं। तो आप इसको रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार हैं और बहुत ही मज़े के हैं। कोई भी चीज़ के साथ खाएं आपको बहुत मज़ा आएगा।
तो गाइज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। तो फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।